ओके गुरजोत, तो आपका पॉइंट है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, है ना? सो यस सर। वर्सेटाइल नेचर, ऑलराइट। गुरजोत देखो क्या होता है, जैसे सपोज ये हमारा कार्बन है, ठीक है? अब कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में गुरजोत कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। आउटरमोस्ट शेल में कार्बन के, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सर याद नहीं है अभी। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है गाइस 6, ठीक है? और 6 होने की वजह से, यस मोहित बिल्कुल ठीक है, 6 होने की वजह से गाइस कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में गुरजोत 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। ठीक यस। है? तो कार्बन जो होता है वो ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आउटरमोस्ट शेल में, ठीक है? अब सिंस कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो गुरजोत कार्बन का एक बड़ा अच्छा नेचर होता है कि ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है? जैसे मान लो यहाँ पे कार्बन कार्बन ने एक बॉन्ड फॉर्म कर लिया, ठीक है? यहाँ पर भी कार्बन कार्बन ने एक बॉन्ड फॉर्म कर लिया, यहाँ पर भी कर लिया, ठीक है? और बेटा यहाँ पर भी कर लिया ऐसे, ठीक है? तो ये एक कार्बन की सबसे अच्छी बात होती है कि कार्बन जो होता है आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से टेट्राहेड्रल फॉर्म में रहता है, और ये एक लॉन्ग चेन फॉर्मेशन कर सकता है, जिसको अपन क्या कहते हैं गुरजोत? कैटेनेशन कहते हैं। इज दैट ओके? यस ठीक सर। है। और सिंस कार्बन कार्बन जो है वो बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कम होती है, और बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी उसका बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। आई गेस क्लियर हो गया गुरजोत? बिल्कुल ठीक है। यस सर। ऑलराइट, ओके, जस्ट अ मोमेंट। दर्शिता बोलो। Sir, my question is why doesn't carbon atom form ion? ओके, सी गुरजोत, सॉरी गुरजोत नहीं, दर्शिता, है ना? देखो दर्शिता, कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप बेटा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो देखो ये बनेगा क्या, 2,4, Yes, sir. ठीक है? अब सपोज सपोज हमें फॉर्म करना है, सपोज हमें फॉर्म करना है C4+, ठीक है? तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटरमोस्ट शेल में, इनको जो प्रोटॉन्स है ना उन्होंने बाउंड करके रख रखा है दर्शिता, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ये कार्बन का साइज इतना छोटा होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बड़े टाइटली बाउंड रहते हैं न्यूक्लियस के साथ, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इतनी Yes, sir. इजीली लूज नहीं कर सकते। तो जब तक इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करेंगे दर्शिता, तो C4- बनना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, ठीक है? अगर अपन बात करें अब Yes, sir. C4- की, सपोज अगर कोई इलेक्ट्रॉन आता है आउटरमोस्ट शेल में, तो 4 प्रोटॉन को 4 इलेक्ट्रॉन हैंडल कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं आउटरमोस्ट शेल में, तो ये जो प्रोटॉन्स हैं ये इनको हैंडल नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का आपस में बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से C4- भी बनना पॉसिबल नहीं होता है। दर्शिता क्लियर हुआ क्या? बिल्कुल Yes, sir. ठीक है, ऑल राइट। और देखो गाइस, ओके, मोहित का क्वेश्चन ये है, व्हाई कॉमन सॉल्ट बिकम्स स्टिकी ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स? बेटा ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, बस इसको इस तरह से ध्यान रख लो, ठीक है? ये क्या होता है, जो एयर के अंदर H2O वेपर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कुछ सॉल्ट जो होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऑलराइट? यार फिलहाल तो यही है इसका मोहित, मतलब जो रीजन होता है ना बेसिकली वो यही है इसका, है ना? क्योंकि ये बेसिकली वाटर एब्जॉर्बेंट, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, दैट्स व्हाई।
गुरजोत बोलो। सर कोवेलेंट बॉन्ड्स। ओके गुरजोत, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, दो एटम्स में अगर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, जैसे सपोज मैंने आपसे बोला कि सपोज ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और सपोज ये भी ऑक्सीजन है, इसके भी आउटरमोस्ट शेल में कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। यस सर। ऑक्सीजन को अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2। ठीक है। यस सर। तो क्या करेंगे, ये दोनों जो ऑक्सीजन है, ये दोनों ऑक्सीजन सोचेंगे कि यार तेरे पास ही 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, मेरे पास ही 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, ठीक है, चलो अपन अपने दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। तो इस तरह से ये जो ऑक्सीजन है, यस सर। क्या कर लेंगे अपने, एक सेकंड जस्ट अ मिनट। तो बेटा ये जो आपका ऑक्सीजन है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे, ठीक है। दोनों के आउटर मोस्ट शेल में कितने कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 8। तो यानी कि वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर हो गया? बिल्कुल ठीक है। यस सर। ऑलराइट, ऑलराइट। मोहित, एक मिनट मैं आपको अब म्यूट कर देता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। मोहित बोलो। यस सर, वो भेजा है ना आपको चैट बॉक्स में। एक मिनट तो अपने आप को अनम्यूट ही रखना है ना, जस्ट अ मोमेंट। तुम जाओ तो बोल के बोल दो यार, वो चैट बॉक्स खुल नहीं रहा। बताओ एक बार क्या कहना चाह रहे हो तुम? Why do acids not show acidic behavior in the absence of water? हाँ, एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो कि मैं आपसे बोलूँ H2SO4, मोहित है ना, तो क्या होता है अगर आप Yes. इसको एक्वस सॉल्यूशन नहीं बनाओगे, तो एक्वस सॉल्यूशन अगर नहीं बनेगा तो इसके अंदर ये जो H+ आयन होता है एक्वस फॉर्म में, ये बेटा रिलीज नहीं होगा। और जब तक कि किसी Okay. एसिड्स में H+ आयन रिलीज नहीं होगा तो अपन कह ही नहीं सकते कि वो एसिड है। इज दैट ओके? Yes. तो एक्वस Yes, मीडियम sir. चाहिए होता है H+ आयन को रिलीज करने के लिए। Okay, sir. ऑलराइट, ओके गाइस। और देखो गाइस, किसी की और क्वेरी कुछ? ओके नहीं है तो अपन गाइस कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना स्टार्ट करें अब। एक बार फटाफट से सब लोग थम्स अप कर दो कि यस, प्रैक्टिस क्वेश्चन करना अपन स्टार्ट कर दें। ओके गाइस, फटाफट से एक बार थम्स अप कर दो, फटाफट से, किसी को कोई डाउट नहीं है तो जल्दी से, ताकि एक बार क्लियर हो जाए मेरे को। ओके नमन, ठीक है, ऑलराइट गाइस, चलो। गाइस कुछ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, है ना, अपन ट्राई करते हैं इनके आंसर्स देखने का। ओके guys, question number 1, what are amphoteric oxide? Give an example. हैंड रेज कर देना फटाफट से। कौन करेगा इसका आंसर? गुरजोत, गुरजोत के अलावा गाइस और कोई? तो 2 जनों ने कर रहा है हैंड रेज। दर्शिता, गुरजोत, आराध्या। ओके चलो आराध्या, एक बार वीडियो ऑन करके ट्राई करो आंसर करने का। अनम्यूट कर रहा हूँ आपको मैं।
So the oxides which reacts with both the acids and bases. एग्जैक्टली है ना, ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं गाइस, उसको अपन कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं रिएक्ट्स विथ both acid and base। ठीक है, आराध्या इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हो क्या मेरे को? So aluminium oxide, यस, बढ़िया, बिल्कुल ठीक बात है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, और इसकी कोई केमिकल इक्वेशन दे सकते हो मेरे को जस्टिफाई करने के लिए, जस्ट केवल एक? so with HCl it will react and like aluminium oxide plus HCl ठीक है, और सपोज जैसे and aluminium oxide plus NaOH. यस, अब मुझे बताओ क्या क्या कंपाउंड बनेंगे इसके अंदर? So aluminium chloride and यस, बढ़िया, H2O. एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर, बढ़िया। इसमें क्या बनेगा? And so sodium aluminate. यस, क्या बनेगा, क्या फॉर्मूला होता है उसका? So Na2Al NaAl2. नहीं, NaLO2। Yes sir. ठीक है, Plus water. प्लस वाटर। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लेंगे अपन बाद में। Yes sir. ठीक है ना, ओके। यहाँ पर अगर अपन 2 लगाते, 4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन भी बैलेंस कर लेंगे गाइस को अपन, पहले बैलेंस आप कर लेना गाइस को, है ना? ठीक है, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2। Ionic compounds have higher melting and boiling point. Sodium is kept immersed in kerosene. Reaction of calcium with water is less violent. ये सारे के सारे क्वेश्चन गाइस मैंने प्रीवियस एग्जाम से उठाए हुए हैं, सारे के सारे 2019 के एक्चुअली। ओके, कौन कर रहा है आंसर? हार्दिक, हार्दिक बताओ बेटा। Sir, because the intermolecular spaces is very high and it requires very large amount of energy to break. इंटरमोलिकुलर स्पेस से सच नहीं यार, इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं आएगा यहाँ पर, कुछ और बताने का ट्राई करो, कोई और बताना चाहेगा गाइस? आयनिक कंपाउंड्स का हायर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? कोई भी और? ओके, गुरजोत बताओ। सर शायद इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस बहुत हाई होते हैं। एग्जैक्टली, इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं होना चाहिए, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं, है ना, वो काफी ज्यादा हाई होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अपन इसमें लिख सकते हैं पहला इसके अंदर ए में ड्यू टू strong intermolecular force, ठीक है, between cation and anion। गाइस ठीक है, यस गाइस। बी पार्ट, सोडियम को क्यों अपन केरोसिन के अंदर गाइस इंसर्ट करके रखते हैं? नमन बोलो। Because they are highly reactive. एग्जैक्टली,
सोडियम जो होता है वो इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि इसको अपन कैरोसिन के अंदर गाइस इंसर्ट करके रखते हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव, ठीक है। सी पार्ट गाइस ट्राई करो। Reaction of calcium with water is less violent. हार्दिक बताओ बेटा। Sir, because the energy heat that is produced is not enough to break hydrogen. Exactly. इसके अंदर गाइस जो हीट निकलती है, इसके अंदर जो हीट निकलती है वो हीट इतनी ज्यादा सफिशिएंट नहीं होती है कि वो हाइड्रोजन गैस को गाइस बर्न कर दे, ठीक है। तो अपन इसमें लिख सकते हैं हीट इवॉल्व इज insufficient to burn hydrogen gas. सबको क्लियर है गाइस ये? ओके। गाइस क्वेश्चन नंबर 3। Why no hydrogen gas is evolved when metals react with dilute nitric acid? गुरजोत के अलावा और कोई गाइस? भूमिका, तनवीर, देव किशन ट्राई करो कुछ आंसर करने का यार, ऐसे मत करो। आराध्या, दर्शिता, कृतिका, जाति वीडियो ऑन करो अपना। जाति अपने आप को अनम्यूट करके बताओ। क्या होना चाहिए आंसर? यस, अपने आप को अनम्यूट करो। अब करो, बताओ क्यों हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है जब मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से? ये अपन पढ़ चुके हैं पहले। ऐसा क्या नेचर होता है नाइट्रिक एसिड का धृति जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है? क्या स्ट्रॉन्ग होता है नाइट्रिक एसिड? कौन सा एजेंट होता है नाइट्रिक एसिड? देखो अपने नोट्स में कराया धृति, इसको एक बार देखो आप, है ना। जो नाइट्रिक एसिड होता है वो क्या होता है? सर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस, है ना। अपने नोट्स में है या नहीं है धृति, है ना? है ना? यस, ठीक है। तो ध्यान रखना है अपन को बेटा अच्छी तरीके से ये कि सिंस ये जो आपका नाइट्रिक एसिड होता है इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कैन नॉट बी केप्ट इन एल्यूमिनियम कंटेनर। गाइस सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्यों अपन एल्यूमिनियम के कंटेनर में नहीं रख सकते हैं? नमन, दर्शिता, हार्दिक के अलावा गाइस वीडियोस भी ऑन करो अपने। आंसर देते टाइम वीडियोस ऑफ नहीं रखना है। अगर आप आंसर कर रहे हो तो प्लीज वीडियो ऑन करके रखो।
अर्शिया वीडियो ऑन करके आंसर बोलो। Sir, because sodium is more reactive than aluminium, so it might displace it from the container. एग्जैक्टली सोडियम का रिएक्टिविटी ज्यादा होती है एल्यूमिनियम से, है ना। लेकिन इसमें एक अर्शिया अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्ट करके सोडियम एल्यूमिनेट बना लेगा, ठीक है, जिसकी वजह से कोरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा फिर उस केस में, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो इट विल फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट। इज दैट ओके गाइस? थर्ड पार्ट देखो, सिल्वर मेटल डज नॉट कंबाइन इजीली विद ऑक्सीजन बट सिल्वर ज्वेलरी टार्निशेस आफ्टर सम टाइम। गाइस क्या होता है इसके अंदर, टार्निशिंग क्यों होती है इसके अंदर, बताओ एक बार। ऑलराइट, नमन बताओ बेटा। It combines with sulfur compounds in वेरी गुड, not oxygen. वेरी गुड। सिल्वर जो होता है गाइस वो सल्फर के साथ रिएक्ट करके बना लेता है Ag2S और इसी की टार्निशिंग होती है, ठीक है। सबको क्लियर है गाइस, ये है ना। फोर्थ पार्ट देखो, सोडियम इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इट्स मोल्टन क्लोराइड and not from its aqueous solution. Guys, why? सोडियम जो होता है इसको अपन इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं इसके मोल्टन सॉल्यूशन से, ना कि इसके एक्वस सॉल्यूशन से। क्यों गाइस, क्यों नहीं करते इसके एक्वस सॉल्यूशन से अपन? देखो एक बार। ओके, हार्दिक बताओ। Sir, because it shows different properties with both water, with water. नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। वापस सोचो एक बार, थोड़ा सा सोचो, दिमाग पे जोर डालो, क्या हो सकता है? Sir, because it shows different properties when water is added to it. नहीं, क्या डिफरेंट प्रॉपर्टी, क्या मतलब क्या होता है ऐसा? नमन बताओ। नमन ट्राई करो बताने का। कैसे हो, क्या होता है अगर आप सोडियम के एक्वस सॉल्यूशन को देखो तो एक्वस सॉल्यूशन में सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, गुड़िया आप कुछ कहना चाह रहे हो? सर इसका आंसर ये हो सकता है कि ये अपन इसको एक्वा सॉल्यूशन में क्यों नहीं करते, बिकॉज ये सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेता है Very good, और very हाइड्रोजन good. गैस रिलीज हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात है यार, बिल्कुल ठीक बात है। अगर सोडियम ये सोडियम जो है आपका सोडियम क्लोराइड जो है, इसका अगर आप गाइस एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर इसमें करोगे इलेक्ट्रोलाइसिस, तो सोडियम जो होगा गाइस, सोडियम जो होगा ये रिएक्ट कर लेगा वाटर के साथ और फॉर्म कर लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस साथ में रिलीज कर देगा बेटा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये हाइड्रोजन गैस चली जाएगी गाइस कैथोड के ऊपर, ठीक है। इसलिए अपन इसको इसके एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं करते हैं, इसके मोल्टन क्लोराइड सॉल्यूशन से करते हैं गाइस, ये ध्यान रखना है अपन को, ठीक है। ओके, लास्ट पॉइंट देखो गाइस, लास्ट वाला जो है इसका रीजन, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली इन द बिगिनिंग। दर्शिता, दर्शिता बोलो।
Sir, due to the presence of tough coating on its surface. वेरी गुड है ना बेटा। एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम के ऊपर हो रही होती है Al2O3 की कोटिंग, ठीक है। तो इसलिए इनिशियली Al2O3 जो होता है वो रिएक्शन को बड़ा स्लोली स्टार्ट करता है, क्योंकि Al2O3 जो है गाइस वो एक बड़ा ही हाईली स्टेबल कंपाउंड है। इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता हमारे लिए, ठीक है। सो इट इज अ वेरी हाईली स्टेबल कंपाउंड, ठीक है क्या गाइस, ठीक है। इसी की वजह से ये जो लेयर होती है Al2O3 लेयर जो होती है, ये एल्यूमिनियम को रिएक्ट नहीं करने देती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इनिशियली। इसी की वजह से स्टार्टिंग में जो रिएक्शन होती है गाइस वो स्लोली होती है। तो आई गेस सबको क्लियर हो गए होंगे रीजन ये, ठीक है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट पार्ट देख लेते हैं आज का। ये अपन शायद नहीं कर पाएंगे आगे क्वेश्चन, अभी टाइम नहीं बचेगा इतना। क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, लेकिन ये मॉल्टन में और एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्ट कर सकता है गाइस, क्यों? केवल नमन और दर्शिता है, बाकी सब गाइस। ऋषिका कहाँ है? ऋषिका, अर्शिया, कृतिका, आराध्या आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? ऋषिका अपने आप को अनम्यूट करो। यस सर। ऋषिका आंसर करो बेटा, इसका क्यों ऐसा होता है सोचो यार एक बार अच्छे तरीके से। आराध्या आंसर करो, देव किशन आंसर करो, तनवीर, ऋषिका अपने आप को अनम्यूट करो। यस सर। क्या होता है इसका, ट्राई करो आंसर करने का यार। आयनिक कंपाउंड है अपन जानते हैं, तो क्यों ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है एक्वस सॉल्यूशन में? क्यों ये सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी गाइस कंडक्ट नहीं कर सकता? सॉलिड में क्या फॉर्म नहीं होते हैं? Sir, because it cannot dissociate itself into the ions. Ions, very good. And the charges are required for the flow of electricity. Exactly. ठीक है So till the ions aren't formed, electricity won't be conducted. बिल्कुल ठीक बात है आराध्या, वेरी गुड, है ना। सॉलिड फॉर्म के अंदर गाइस इट कैनॉट फॉर्म आयंस, ठीक है। सॉलिड फॉर्म में ये आयंस फॉर्म नहीं कर सकता। जब तक आयंस फॉर्म नहीं होंगे तब तक गाइस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। इज दैट ओके? ठीक है, ऑलराइट। ये हो गया नंबर 1 वाला। गाइस नंबर 2 ट्राई करो आंसर करने का। रिएक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम डिक्रीज इफ इट इज डिप्ड इन नाइट्रिक एसिड। ऐसा क्यों होता है? कौन कर रहा है आंसर? जाति सिंगल, वेरी गुड जाति, बोलो बेटा। Sir, aluminium decreases its reactivity when it is dipped in nitric acid because it oxidizes H2 gas to water and reduces itself to oxidize. और इसकी वजह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो वी कैन राइट यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है गाइस एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है, और उस प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से प्रॉपर एल्यूमिनियम रिएक्ट नहीं कर पाता है और उसकी रिएक्टिविटी गाइस डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। ओके, इसका थर्ड पार्ट गाइस, मेटल्स लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। क्यों गाइस, ऐसा क्यों होता है?
गाइस और कोई आंसर करना चाहेगा? मोहित आंसर करो बेटा, देव किशन, तनवीर, तनवीर अपने आप को अनम्यूट करो, तनवीर अपने आप को अनम्यूट करो। ओके मोहित ठीक है। ओके नमन बोलो बेटा। Because highly reactive can never be found in fish. यस, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये अपन ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि जो अपन ने देखा था कि एक रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। सो वी कैन से दैट दीज आर हाईली रिएक्टिव। इसी की वजह से ये नेचर के अंदर गाइस फ्री स्टेट में फाउंड नहीं होते हैं। गाइस सबको ठीक है ये पहला पॉइंट? ओके ठीक है, फटाफट से लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, ये वाला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 गाइस। लास्ट क्वेश्चन फटाफट से ट्राई करना, टाइम कम बचा है। तनवीर ट्राई करो बेटा। बेटा अगर सपोज आयरन सल्फेट का सोल्यूशन है यानी FeSO4 है, तनवीर अगर मैं इसमें बेटा एल्यूमिनियम इंसर्ट कर दूं, मुझे बताओ क्या एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर देगा क्या? तनवीर तुमने अपने आप को अनम्यूट कर लो। ऋषिका बताओ बेटा। Sir, in this, aluminium and zinc will show the displacement reaction, and the other two will show nothing. बिल्कुल ठीक बात है। तो एल्यूमिनियम और जिंक तो इससे रिएक्ट कर जाएंगे, लेकिन कॉपर में और आयरन में है ना हो जाएगा गाइस नो रिएक्शन। ठीक है, और ये जो आपका एल्यूमिनियम गाइस और जिंक वाला जो है, ठीक है, एल्यूमिनियम और जिंक गाइस ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे। तो एल्यूमिनियम से रिएक्ट करने के बाद क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, और जिंक से गाइस अभी रिएक्ट कर जाएगा तो क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट। यानी कि गाइस जो FeSO4 का कलर है वो धीरे धीरे है ना क्या हो जाएगा? वो कलर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा उसका। इज दैट ओके? ठीक है, यस तनवीर आपकी वॉइस नहीं पहुंच पा रही है, चलो ठीक है, इट्स ओके गाइस, कोई बात नहीं। ठीक है, तो सेशन बेटा यहीं फिनिश करते हैं, टाइम ओवर होने वाला है। ऑलराइट, ये जो क्वेश्चंस है गाइस मैं आपको और सेंड कर दूंगा। ठीक है, मुझे फ्रॉड बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? सर मोल्टन स्टेट एक बार समझा दो। मोल्टन मतलब क्या होता है बेटा? पिघला हुआ, यानी कि सॉलिड का मेल्टेड फॉर्म। सर इतना ही होता है बस? हाँ बस, मोल्टन मतलब होता है पिघला हुआ पार्ट। सॉलिड को अगर अपन हीट करें तो उसका जो मेल्टेड वाला पार्ट है उसको अपन कहते हैं। ठीक है, यस सर, ओके सर, थैंक यू। चलो ऑलराइट गाइस, ओके, थैंक यू सो मच।